यहाँ पे लगातार बाजार में जो गिरावट हो रही है और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, कारण मोटा मोटा हम सब जानते हैं, लेकिन एक डिटेल विश्लेषण लेकर डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डिम्पी, लगातार बाजार की ओपनिंग आप ही करते आ रहे हैं और लगातार सेशंस में आप देख रहे हैं कि कितना गिरावट में घुल रहा है बाजार और दिन चढ़ते चढ़ते गिरावट गहरा जाती है। अहम लेवल पर बाजार पहुंच गया है जहां पर पिछले दफे का जो लो है वो भी हो सकता है कि हम टेस्ट कर लें। अब ये बताइए, सीधा सीधा मोटा मोटा अगर हम मुख्य कारण समझना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? वो एक दो नहीं है, वो कविता 3-4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार टूट रहा है। और आपका सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए, इस टूटे हुए बाजार में हम क्या करें, वो जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन पहले क्यों टूट रहा है जरा जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। पहला बड़ा कारण है एफआईज की लगातार बिकवाली हो रही है। बजट अच्छा आया, सरकार अच्छी बन गई, आरबीआई ने कट कर दिया, आपकी ग्रोथ रेट अभी भी ठीक है, अमूमन ज़्यादातर चीज़ें आपको ठीक दिखी, लेकिन एफआईज नहीं आए। एफआईज ने पिछली बार में यानी अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक की सेलिंग कर दी है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये 5वां महीना है जब बैक टू बैक वो सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को। जब से डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में जीते हैं तब से भारतीय बाजार को ग्रहण सा लग गया है और उसके बाद से लगातार गिरावट हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। अगर इक्विटी में पैसा नहीं आएगा तो पैसा सेफ हेवंस को ढूंढेगा, वो गोल्ड को ढूंढेगा, बॉन्ड्स को ढूंढेगा, क्रिप्टो को ढूंढेगा, वहां पे जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेड ब्याज दरें नहीं घटा रहा। फेड कहता है कि हमें चिंता है और हमारी अभी कैलकुलेशंस नहीं कह रही हैं। तो जब ब्याज दरें नहीं घटेंगी तो ग्लोबल ब्याज दरें नहीं घटेंगी, एक माहौल नहीं बनेगा ब्याज दरें घटाने का। हमारे सेंट्रल बैंक ने कोशिश की ब्याज दरें घटाने की, लेकिन वो अकेला क्या करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बार के क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे। वो नंबर इतने एग्रेसिव नहीं थे कि बाजार को एक जगह से, एक दलदल से निकाल के ऊपर बिठा पाए। वो भी खराब इस बार नंबर्स रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है और हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे लिए हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीक होती है तो आपकी ज़्यादातर कंपनीज पे बैलेंस शीट्स पे प्रेशर आएगा, जो कि अनड्यू प्रेशर होगा। आप मेहनत उतनी कर रहे हैं, काम उतना कर रहे हैं, ऑर्डर उतना कर रहे हैं, बट पैसे कम मिलेंगे आपको। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी भी वैल्यूएशन का कंसर्न है, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे, 50% तक का राइज आ गया था। अभी तो सिर्फ अपने हाई से वो 17% ही टूटे हैं। तो कुछ मानना है कि अभी वैल्यूएशन थोड़ी चिंता की बात है। और एक और नया शुरू हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्रेड वॉर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ना जाने डोनाल्ड ट्रंप रात को सोते समय और सुबह उठते समय कौन सी घोषणा कर दें जिससे कि ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट्स पे भी प्रेशर आ जाता है। ये एक बड़ी सिरदर्द है जिसको अभी तक हम पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से बाजार बैक टू बैक टूट रहा है। ऑलराइट डिम्पी, चलिए आप जुड़े और आपने तमाम बातें यहाँ पर समझाई और आपने कहा इस टूटते बाजार में क्या करना चाहिए। डिम्पी, उसी के लिए तो हमारे एक्सपर्ट्स और आप और हम लगातार इतने सेशन से दर्शकों को हैंड होल्ड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लगातार दर्शक 18 स्वदेश देख रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की नसीहत भी मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिम्पी।